सेकंड है, एक सेकंड मैं पेन ले लूँ। काफ़ी टाइम से हमारे लेक्चर सही से हो नहीं पा रहे हैं, तो आज ये लेक्चर नंबर हमारा कौन सा सेकंड है। आपको पता है हम डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम? डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं। और डायमेंशंस कैसे पढ़ते हैं कैसे नहीं पढ़ते हैं ये मैंने आपको एक लेक्चर में पढ़ा दिया। ये लेक्चर नंबर आपका सेकंड है उसी से रिलेटेड। तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। आपकी 3 टाइप्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं इस बेस के ऊपर। तो हम फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल करेंगे। उन न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए आपको थोड़ी सी चीज़ें, हमें कुछ डेरिवेशन करनी पड़ेगी। तो पहली जो एप्लीकेशन है इसकी वो देखते हैं क्या है। देखिए फर्स्ट क्या है, कन्वर्जन ऑफ। देखो मैंने इसके आपके नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं आपको, यहाँ पे मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको हर चीज़ को, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ MLT। ये MLT क्या होता है समझाया वो मैंने। MLT यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। देखो अभी समझ नहीं आएगी आपको, धीरे धीरे पता चलने लगेगा, सिर्फ आप फॉलो करते रहो मुझे, ठीक है। अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में आपने कन्वर्ट करना है। किसकी मदद से? डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से। इस चीज़ को शुरू करने से पहले आप याद करो, जब मैंने आपको मेजरमेंट पढ़ाया था वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी। मैंने बोला था, आपको एक फार्मूला करवाया था, मैंने बोला था क्वांटिटी हमेशा क्या होती है, U1, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। व्हाट इज N? N क्या होती है आपकी? न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। क्या होती है आपकी? न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। और U क्या होता है आपका? यूनिट होता है। क्या होता है? यूनिट। ये मैंने सिखाया हुआ आपको क्यों आता है। आप मेजरमेंट अगर आपको नहीं याद है तो आप मेजरमेंट वाला प्लेलिस्ट खोलना मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके, और वहां से जाके देख लेना। अगर आपको नहीं पता है चैनल का नाम क्या है तो आपको क्या सर्च करना है, चैनल का नाम टेक्निकल, यूट्यूब पे जाना, वहां पे सर्च करना टेक्निकल मंडोत्रा जी, ठीक है। ये नाम सर्च करना वहां पे और आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। वहां पे 11th क्लास की मेजरमेंट से रिलेटेड आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे आप चेक कर सकते हो। फाइन। तो ये मैंने कैसे आता है ये मैंने सिखाया था आपको, ठीक है। अब यहीं से आपको क्या देखने को मिल रहा है? आपको देखने को मिला N2 U2 इक्वल्स टू किसके बराबर है? N1 U1। किसके बराबर? N1 U1। ये क्यों होता है मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको बताया हुआ है। यहां से आपको N2 इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा? N1 U1 अपॉन U2। इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। एज ए नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स और मेडिकल स्टूडेंट आपको ये चीज पता होगी। यहाँ पे N2 और U2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। अगर U2 को आपने उस तरह भेजा तो ये क्या हो जाएगा? नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये अंडरस्टूड सी बात है, इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, आगे सीखते हैं। देखिए अभी तक यहां तक मैंने बता दिया। अब यहाँ पे U क्या होता है आपका? यूनिट होता है। और यूनिट से आपको पता, आप डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हो। और डायमेंशनल फार्मूला देखो U1 का लिखना हो तो क्या होता है, आपको बताया हुआ, मैंने सिखाया हुआ ये लेक्चर नंबर 1 में। क्या होगा? M1। फिर क्या होता है? मास के लिए क्या होता है? M। लेंथ के लिए क्या होता है? L। एंड टाइम के लिए क्या होता है? T। तो यहाँ क्या आ जाएगा? T1। और इसकी पावर क्या होती है? A। इसकी पावर क्या होगी? B। और इसकी पावर क्या होगी? C। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको स्पीड का यूनिट पूछूं, स्पीड का यूनिट क्या होता है बताओ मुझे? स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। या मैं इसको क्या लिख सकता हूं? किलोमीटर पर हावर, ऐसे भी लिख सकता हूं। जब मैं क्या लिख सकता हूं? सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो एक चीज देखो, आप यूनिट जो मर्जी, चाहे आप कोई भी यूनिट MS MKS लिख लो, SI यूनिट लिख लो, कोई भी यूनिट लिख लो, लेकिन वहां पे जो क्वांटिटी है वो चेंज नहीं हो रही। यहाँ पे आपकी ये सेंटीमीटर किसका यूनिट होता है? लेंथ का। किलोमीटर किसका यूनिट होता है? लेंथ का। मीटर किसका यूनिट होता है? लेंथ का। तो यहाँ पे भी लेंथ की पावर कितनी है? 1 है। यहाँ पे भी लेंथ की पावर कितनी है? 1 है। यहाँ पे भी लेंथ की पावर कितनी है? 1 है।
सेकंड किसका यूनिट होता है? टाइम का। हॉर किसका टाइम यूनिट होता है? टाइम का। और यहाँ सेकंड किसका यूनिट होता है? टाइम का। यहाँ पे भी टाइम की पावर कितनी है? -1, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1। अल्टीमेटली मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि आपका जो यूनिट कोई भी हो, यूनिट देखो एक ही यूनिट हो लेकिन उसकी लिखने की फॉर्म अगर अलग अलग होगी तो हमारी जो पावर होती है, इन डायमेंशंस की जो पावर होती है वो क्या रहती है? सेम रहती है। पता है ना? ये अगर आपको नहीं याद बोल गया एक बार रिवाइज कर लो, ये n1 n2 u2 n1 u2 क्या चीज है। मैं लिखवा देता हूँ एक बार, फिर से समझा देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। मैंने सिखाया था 1 मीटर इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के। यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 1 है। यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? n2 कितना है बताओ मुझे? 100 है। यहाँ पे यूनिट u1 कितना है? मीटर है। और यहाँ पे यूनिट u2 कितना है आपका? सेंटीमीटर है। इस तरह से मैंने ये आपको बहुत अच्छे से काफ़ी टाइम कंज्यूम करके ये चीज़ समझाई थी मैंने आपको, तो आप एक बार रिवाइज करना, आपको पता चल जाएगा, डेफिनेटली पता चलेगा, ठीक है, वहाँ पे जाके। ओके फाइन, ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब देखो ऐसे मैं u2 को लिख सकता हूँ। u2 क्या हो जाएगा मेरे पास? u2 हो जाएगा m2 L2 एंड T2। और आपको पता है u1 और u2 है किसके? एक ही क्वांटिटी के यूनिट है, तो मीन्स इसकी पावर क्या रहेगी? a, इसकी पावर क्या रहेगी? b, और इसकी पावर क्या रहेगी? c। ओके, अब आपको पता है हमने क्या किया था? हमने यहाँ पे देखो इक्वेशन फर्स्ट में हमने फार्मूला निकाला n2 इक्वल्स टू, क्या फार्मूला निकाला? n2 इक्वल्स टू बताओ मुझे? n1 और आगे क्या था? u1 अपॉन u2। क्या था? u2 इक्वल्स टू n2 को मैं देखो क्या लिख सकता हूँ? n2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? n1 की जगह क्या लिखूंगा? n1 रखूंगा। u1 की जगह क्या लिख सकता हूँ? डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो, m1 L1 T1। इसकी पावर कितनी है? a है। इसकी पावर कितनी है? b है। और इसकी पावर कितनी है? c। सिमिलरली u2 के नीचे क्या लिख सकते हैं? u2 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? m2 L2 T2। m2 की वैल्यू कितनी है? पावर कितनी है? a। इसकी पावर कितनी है? b। और इसकी पावर कितनी है? c। समझ गए होगे बात? दिस इंप्लाई हमारा जो n2 है वो किसके बराबर हो गया? n1। इसकी पावर कितनी है? m1 अपॉन m2। दोनों की पावर सेम है ना, तो मैंने कॉमन लिख ली, पावर कितनी? a। इसकी पावर कितनी है बताओ मुझे? L1 अपॉन L2 की पावर कितनी हो जाएगी? b। कॉमन पावर लिख रहा हूं। तीसरा क्या है आपका? टाइम, T1 अपॉन T2। इसकी पावर कितनी हो जाएगी? c। इस तरह से हम डायमेंशनल फार्मूले को लिखेंगे, ठीक है। ये आपको मुझे पता है बिल्कुल बात समझ नहीं आई होगी। इस कॉन्सेप्ट को हम न्यूमेरिकल्स करने में यूज करेंगे। अब सीखेंगे कैसे न्यूमेरिकल करना है हमें, ठीक है। अब न्यूमेरिकल सीखिए, चलिए न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, कन्वर्ट 20 न्यूटन। ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। कन्वर्ट 20 न्यूटन इनटू न्यू सिस्टम। एक नए सिस्टम में कन्वर्ट करना है इसको। कैसा सिस्टम है वो? किस फॉर्म में होना चाहिए? kg में, फिर मीटर में, एंड फिर मिनट में, ठीक है जी। देखो जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए उसमें काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। अगर ऐसे वाले न्यूमेरिकल आपने जो मैं अभी सिखा रहा हूँ ये कर लिया तो बाकी वाले ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, कैसे करना है इसको देखते हैं। चलिए सोल्यूशन इसका देखो कैसे करना है इसको, सोल्यूशन देखते हैं। हमें पता है, देखिए हमें पता है यहाँ पे बेसिकली जो हमारे पास ये जो फार्मूला दिया हुआ है 20 न्यूटन, ये न्यूटन किसका यूनिट है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए न्यूटन किसका यूनिट है। तो देखो वी नो न्यूटन किसका यूनिट है बताओ मुझे? न्यूटन इज यूनिट ऑफ फोर्स। किसका यूनिट है ये? फोर्स का। और फोर्स का आपको फार्मूला पता है। अगर फार्मूला नहीं पता अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे चाहिए क्या? डायमेंशनल फार्मूला चाहिए। क्या चाहिए? डायमेंशनल फार्मूला चाहिए किसका? फोर्स का। और डायमेंशनल फार्मूला मैंने बताया वो कैसे निकालते हैं। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला कितना होता है? m1 L1 T-2, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको सिखाया था।
ठीक है, वो मैंने लाइव क्लास ली थी, जिसने वो क्लास अटेंड की थी उसी को जो समझ आएगा कैसे लिख रहा हूं मैं। ठीक, फाइन। अब देखो ये बात होगी। अब यहां पे मुझे बताओ, इसको कंपेयर कर लो जो हमने अभी भी फार्मूला किया था, यहां पे इसको कंपेयर कर लो। आपको पता ना हमने डायमेंशनल फार्मूला जनरली कैसे लिखते हैं, डायमेंशनल फार्मूला जनरली लिखा जाता है MA LV एंड T की पावर कितनी C। तो देयरफॉर यहाँ पे हमारे पास A की वैल्यू कितनी है 1, V की वैल्यू कितनी है बताओ मुझे 1 एंड C की वैल्यू कितनी है -2। पता चला कैसे? M की पावर हमेशा कितनी A की जगह यहाँ पर कितना है 1 है। B की पावर L की पावर हमेशा कितनी B, और L की पावर देखो यहाँ पे कितनी है 1 है, तो B की वैल्यू कितनी होगी 1। T की पावर हमेशा कितनी C, तो T की पावर यहाँ पे कितनी है -2, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 हो जाएगी। बात समझ आई होगी, ठीक है जी, बात क्लियर हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको दो सिस्टम, देखो एक सिस्टम दिया हुआ है आपको, कौन सा, उस सिस्टम को कौन सा सिस्टम बोलेंगे, फर्स्ट सिस्टम। इसको आपको इसको न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करना है, और न्यू सिस्टम कौन सा मान लीजिए, कौन सा सिस्टम है आपका सेकेंड सिस्टम। ठीक, इसको मैंने दो पार्ट में ऐसे करके डिवाइड कर लिया। फर्स्ट सिस्टम में आपको पता है वो क्या होगा M1 L1 एंड T1। अगर सेकंड सिस्टम की बात करूं, देखिए मैं फिर से समझाता हूं। देखिए मैं छोटा छोटा लिखता हूं ताकि है ना अच्छे से स्पेस को यूज कर सके। मैंने बोला हमारे पास दो सिस्टम है, एक है फर्स्ट सिस्टम, दूसरा आपका सेकंड सिस्टम। ध्यान से सुनते रहो, आपको लास्ट में सब समझ आ जाएगा, ध्यान से सुनते रहो, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट सिस्टम क्या है आपका M1 L1 एंड T1। इसको नए सिस्टम में, न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करना है। न्यू सिस्टम क्या हो जाएगा M2 L2 एंड T2। देखो फर्स्ट सिस्टम जो था वो क्या दिया हुआ था, उसका यूनिट मींस यूनिट की बात चल रही है जी, किसमें दिया हुआ था, न्यूटन में दिया हुआ था। और न्यूटन बेसिकली आपको पता ना किसके बराबर होता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे मास का जो यूनिट होता है न्यूटन की, अगर मैं बात करूं न्यूटन के केस में जो मास होता है M1 होगा वो क्या होगा kg में होगा, लेंथ जो होगी वो किस में होगी मीटर में होगी, और टाइम किस में होगा आपका सेकंड में होगा। बात समझ आई? अगर आपको मैं मास पूछूं इस तरफ, आपको न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, न्यूमेरिकल में दिया हुआ आपको किस में कन्वर्ट करना है सिस्टम में, आपका जो नया यूनिट बनेगा वो किस फॉर्म में होना चाहिए, kg की फॉर्म में, मीटर की फॉर्म में एंड मिनट की फॉर्म में। इन तीन फॉर्म्स में दिया हुआ है। तो क्या करोगे भाई, M2 कितना है आपका, M2 कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका बताओ मुझे, kg में रखना, तो यहाँ पे क्या रहेगा kg। लेंथ को किस में रखना है मीटर में, ये क्या रहेगी मीटर। लेकिन टाइम को किस में कन्वर्ट कर देना, आपको मिनट्स में कन्वर्ट कर देना, तो यहाँ टाइम कितना हो जाएगा मिनट। जिस चीज में कन्वर्ट करना होगा अब उसको सेकंड सिस्टम में रखना है, और जो सिस्टम पहले दिया होगा उसको उसकी वैल्यू वो वाली रख लेनी है। याद करो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू भी दी हुई है, मींस N1 भी दिया हुआ है, कितना है 20 न्यूटन दिया था, मींस 20 आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन इसको न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो N2 की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। और अभी अभी हमने एक फॉर्मूला किया था, हमने क्या किया था, हमें पता है N2 किसके बराबर होता है बताओ, N2 किसके बराबर होता है N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, फिर L1 अपॉन L2 की पावर कितनी B, तीसरा क्या होता है टाइम, क्या होता है टाइम, T1 अपॉन T2 की पावर कितनी C। ये चीज होती है। अब सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लो, तो देखो क्या हो जाएगा। मैं पेज चेंज कर लेता हूं एक बार, ओके फाइन, ठीक है ओके। तो हमारे पास N2 देखो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, N2 इक्वल्स टू N1 की वैल्यू कितनी दी है 20, M1 कितना कैसे था kg में, और M2 भी किस में लिखना है kg, पावर कितनी है A की वैल्यू कितनी थी 1,
फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका L1 की वैल्यू कितनी थी मीटर, L2 की वैल्यू कितनी थी मीटर, पावर B की पावर ऊपर पावर B होती है ना, B की वैल्यू कितनी थी 1। तीसरा देखो टाइम, T1 की वैल्यू कितनी थी सेकेंड, और T2 की वैल्यू कितनी थी मिनट, पावर कितनी है इसकी -2, C की वैल्यू कितनी थी -2 थी। चलते हैं आगे, N2 कितना हो जाएगा 20। देखो यहाँ से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको अभी समझ आएगा। देखो यहाँ से केजी और केजी कैंसिल हो जाएंगे, मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएंगे, मीन्स यहाँ पे 1 की पावर कितनी 1। यहाँ पे आपकी मीटर की वैल्यू देखो, यहाँ पे इसके साथ 1 1 लगा होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। यहाँ पे कितना बचेगा 1 की वैल्यू कितनी 1। तीसरा चीज क्या बचेगी आपकी, इसको ध्यान से देखो, हम मिनट को सेकंड के साथ कैंसिल नहीं कर सकते, आपको यूनिट क्या रखने पड़ेंगे सेम रखने पड़ेंगे। तो अलग अलग तरीके हैं, मैं क्या करूंगा इसको सेकंड में रहने दूंगा, मिनट को किस में कन्वर्ट कर दूंगा सेकंड में कन्वर्ट कर दूंगा। यहां से सेकंड और सेकंड क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, पावर याद रखना इसकी कितनी है -2 है, ठीक। N2 इक्वल्स टू 21, ये भी 1 आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रही है ये, तो यहाँ पे सिंपल हमारे पास क्या बचेगा 1/60 की पावर कितनी -1/2। दिस इंप्लाई N2 इक्वल्स टू 20 इंटू क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/60 की पावर कितनी -2, ऐसे लिख सकता हूँ ना। दिस इंप्लाई N2 इक्वल्स टू 20 इंटू 60 को ऊपर ले जाऊंगा तो पावर कैसी हो जाएगी पॉजिटिव की, ठीक है। दिस इंप्लाई N2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, देखो N2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20 इंटू 60 कितना होता है 3600। समझ आ रही होगी बात, पता चल रहा है ना। अब 36 इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा N2 इक्वल्स टू 72,000, कितना आ जाएगा 72,000। बात समझ आई कि नहीं आई, कैसे किया मैंने ये कैसे नहीं किया, समझ आ गई सभी को, ठीक है। तो इस तरह से किया, इसको मैंने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, ये तो पहली बात आ गई मेरी किसमें N2 की वैल्यू, जी किसकी वैल्यू आ गई मेरी N2। इसका अब आपको यूनिट भी तो लिखना है, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, आपको न्यू फॉर्म में कन्वर्ट किया आपने इसको, तो आप क्या करोगे जी कितना आई वैल्यू हमारी 1। ध्यान से देखना, हमारे पास आपने ये चीज समझी थी ना स्टार्टिंग में मैंने करवाई, N1 U1 इक्वल्स टू क्या होता है N2 U2। वहां पे N1 कितना था 20 और U1 क्या था आपका न्यूटन, जहां पे N2 कितना हो गया 72,000 हो गया, कितना हो गया 72,000 हो गया। और यहाँ पे न्यूमेरिक यूनिट भी तो लिखना है, तो यूनिट क्या है हमारा वही चीज हो जाएगी। देखो कैसे, यहाँ पे देयरफॉर 20 न्यूटन किसके बराबर आ गया हमारा 72,000। पहला क्या आएगा आपका केजी में था, फिर किस में करना है उसको मीटर में करना है, और फिर किस में करना है उसको मिनट में करना है। इसकी पावर कितनी है 1 है, इसकी पावर कितनी है 1 और इसकी पावर कितनी है -2 है। 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, इसकी पावर लिख लो कितनी -2। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप ये बात समझ आई होगी। देखो ऐसे ही आप इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने जो आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हुए हैं, सॉल्यूशन भी साथ में है, बस तरीका ये है। देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन था, और भी इसको और कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। मैं एक और क्वेश्चन इसी पे बना देता हूं। देखो ऐसे क्वेश्चन भी दिया हो सकता था, इस 20 kg की जगह लिखा होता ग्राम, मीटर की जगह लिखा होता सेंटीमीटर, ठीक है। बाकी ऐसे समझ गए, उन्होंने बोला था कन्वर्ट करो 20 न्यूटन को न्यू सिस्टम में, कैसा सिस्टम ग्राम सेंटीमीटर एंड मिनट, कुछ भी लिख सकता है वो। तो आप क्या करते फिर, बाकी सारा प्रोसीजर वही रहता। अब न्यू सिस्टम में यहां पे क्या, देखो वाइट वाले पेन से बता रहा हूं कैसे। सेकंड जो सिस्टम होता है मींस M2 किस क्या होता है आपका ग्राम, L2 कितना होता है आपका किस में करना है सेंटीमीटर में, T2 किस में करना है मिनट में, N2 आपको क्या करना होता फाइंड करना होता। बाकी सारी चीजें वही सेम रहेगी। ये आपके पास फार्मूला होता, फार्मूला यही सेम रहता। तो आपने क्या करनी थी N2 वैल्यू फाइंड करनी थी ना, तो क्या करते
n2 इक्वल्स टू n1 कितना दिया हुआ है 20। m1 की वैल्यू कितनी है बताओ, m1 की वैल्यू क्या है kg, ठीक। लेकिन m2 की वैल्यू किस में है, ग्राम में है। पावर कितनी 1, a की वैल्यू कितनी है 1 है। ऐसे फिर L1 की वैल्यू कितनी है मीटर, L2 की वैल्यू कैसे है सेंटीमीटर, पावर कितनी 1। तीसरी क्या चीज़ है टाइम t1, टाइम कितना है सेकंड है, यहाँ पे कितना है मिनट, पावर कितनी -2, ठीक। अब देखो मैंने बोला था इनको डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते आप लोग, डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते मीन्स यूनिट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे केजी की जगह क्या अगर लिख दोगे 1000 ग्राम, नीचे भी क्या आ जाएगा ग्राम, पावर कितनी 1। यहाँ पे क्या है मीटर, इसको किस में कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, पावर कितनी 1। यहाँ पे क्या है सेकंड, नीचे वाले को क्या कर लो सेकंड, वो अपने हिसाब से किसी को कैसे भी कर सकते हो, ग्राम को आप केजी में कन्वर्ट कर लो, बात वही रहेगी, करके देखना अपने से। मिनट को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया सेकंड में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 60 सेकंड, पावर कितनी -2। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, ठीक। अब देखो नेक्स्ट पेज पे समझाता हूं मैं, देखिए एक सेकंड, गिव मी अ सेकंड, ओके। देखिए तो क्या बचा हमारे पास n2 इक्वल्स टू 20, ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया था, यहाँ पे क्या बचा था 1000 अपॉन पावर 1, फिर आगे क्या था सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया था, 100 था, पावर कितनी 1, फिर क्या था 1/60, पावर कितनी -2, इक्वल्स टू 20 इंटू 1000 इंटू 100 करेंगे कितना आ जाएगा 10 की पावर, देखो 1000 को क्या ले सकता हूँ मैं 10⁻³ मल्टीप्लाई 100 को क्या ले सकता हूँ 10⁻²। ये मैंने जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाना शुरू किया था मैंने ये चीज़ें सिखाई थी आपको। तो ये देखो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 10⁻5 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या लिख रहा हूँ 10⁻5 मल्टीप्लाई 1/60, 1/60 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 60 पावर कितना -2 इक्वल्स टू 20 इंटू 10⁻5 इंटू, देखो अगर 60 को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 60 की पावर कितनी 2, 20 इंटू 10⁻5 इंटू 60 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा 3600, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 72,000 इंटू 10⁻5। मैं इसको और अच्छे से लिख सकता हूँ, क्या मैं 72 इंटू 1000 लिख सकता हूँ इसको इंटू 10⁻5, ठीक है। जिसको ये बात समझ नहीं आई थी अब और समझ आ जाएगी, फिर से देख लो। देखो मैंने 72 को क्या लिख दिया 72 इंटू 1000, तो क्या हो जाएगा 72 और 1000 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻3 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा 5, बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो क्या हो जाएगा 10⁻7। और ये क्या है, ये आपकी वैल्यू n2 की वैल्यू आई है। आपने कन्वर्ट किस में किया, न्यू यूनिट में कन्वर्ट किया, तो क्या हो जाएगा 72 मीन्स आपका 20 न्यूटन, 20 न्यूटन किसके बराबर हो गया 72 इंटू 10⁻7, किस में कन्वर्ट किया था ग्राम में, फिर क्या था सेंटीमीटर, फिर क्या था मिनट। भाई ए की वैल्यू कितनी थी 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बी की वैल्यू कितनी थी 1, इसके ऊपर ही 1 लिखने की जरूरत नहीं है, पर इसकी वैल्यू कितनी थी -2, इसके ऊपर लिखना पड़ेगा। ये हमारा आंसर। इस तरह से मैंने आपको 2 किस्म के न्यूमेरिकल्स करवा दिए, ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, आपने वो खुद अपने एंड से करनी है। अब मैंने आपको सॉल्यूशंस विद क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हुए हैं। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, टेक्निकल मंडोत्रा जी चैनल है का नाम है, आपने टेक्निकल मंडोत्रा जी चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो गो एंड सब्सक्राइब इट। फाइन।